हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने सेक्टर 2 स्थित कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि आयोग के पास अब तक लगभग 13,000 महिला अपराधों से जुड़े मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें 60% मामले लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित है। उन्होंने कहा कि आयोग के पास 30 से 35 NRI मामलों की भी शिकायतें आई हैं, जिन पर पुलिस और विदेश मंत्रालय के सहयोग से कार्रवाई की जा रही है। रेणु भाटिया ने कहा, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, लैंगिक समानता और साइबर क्राइम से बचाव के लिए लगातार कार्य कर रहा है। अब तक 100 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। कि अगर हमारे को आप महिला आयोग के नाते पूछें तो मोर देन 13,000 केसेस हो गए हैं पिछले 3-4 सालों में, डिफरेंट तरह के, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस है जिन पर हमने कार्रवाइयां की हैं, जिसमें अधिकतर जो घर टूटे हैं वो लिव इन की वजह से टूटे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी हम जब पढ़ते थे कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, जब हम रिपोर्ट पढ़ते हैं या उनकी कंप्लेंट पढ़ते हैं तो और सामने बुलाते समन करते हैं, तो हमें पता लगता है कि ये बिकॉज लिव इन कई चीज़ों में अप्रूवल है, उसका कानून अभी कुछ कच्चा पक्का सा है कई जगह, तो लोगों को सलाह दे देते हैं कि आप ना डोमेस्टिक वायलेंस डालो तभी आपकी सुनवाई होगी। तो जब वो आते हैं तब असली बात पता लगती है, ओहो लिव इन। तो हमने तो वो जो एक डाटा सा बनाया हुआ है ना, डोमेस्टिक वायलेंस ब्रैकेट में हम लिख देते हैं बिकॉज ऑफ लिव इन। तो 60% केसेस वो हो गए हैं। लोग अपने आप को एक्स्ट्रा फॉरवर्ड मानने लग गए हैं, एम्पावरमेंट के नाम पे मिसयूज ऑफ देयर रिलेशनशिप करने लग गए हैं कि नहीं हमारे को तो हम मैच्योर हैं, हम ये कर सकते हैं। बट जितना मर्जी कैसा भी हो रहा हो, हमने एट द एंड ऑफ द डे देखा है, द रिलेशनशिप ब्रेक्स, इट हैज ब्रोकन। करोड़ में एक भी व्यक्ति हो सकता है, 1-2 हो भी जाए करोड़ों में, जो अपनी वाइफ और गर्लफ्रेंड के साथ इकट्ठा रह रहा हो। आई हैव नेवर सीन अ वुमन who has allowed her husband's girlfriend live in वाली की चल कट्ठे रहते हैं। बहुत ही ये फिल्मी बात होगी अगर कोई कहेगा कि कट्ठा रह लेते हैं। अदरवाइज घर टूटे हैं, उनका एंड महिला आयोग पे या महिला थाने पे हुआ है। तो इसलिए इन बातों को हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। स्कूल टाइम से हम देखने लग गए हैं कि जो है साइबर की नॉलेज हम उनको स्कूल टाइम से दें, हम उनको कॉलेज लेवल पर उनको एंगेज करें, हम उनको यूनिवर्सिटी लेवल पे। इवन हमारे पास जो केसेस आए हैं वर्किंग वुमेन के हैं लिव इन में। अभी भी आपने देखा, ये महिला जो करनाल की हमारे पास आई है, ये अध्यापिका है, मतलब खुद पैरों पे खड़ी है, लेकिन अपना घर बचा लूं, मेरे बच्चे ना दरबदर हो जाएं, इसलिए ये अपने SI पति की मार खा रही है बार बार। हमने आपको पुलिस वाला बनाया है, आप उस पद पे आए हो तो आप जनता की सुरक्षा के लिए हो, ना कि अपनी पत्नी को असुरक्षित कर मारने के लिए। तो ये ताजा मामला नहीं है, पता लगा है कई सालों से इस तरह से मारपीट कर रहा है। तो महिला आयोग के संज्ञान में जो मामला नो 12 इयर्स से उस लड़की के रिलेशन में है, मारपीट कर रहा है। इसको नहीं पता था क्यों, इसको अब कभी एक फोन खुला रह गया और उस फोन पर इसने सुना, तब इसे पता लगा हो ये तो बात ही कुछ और है। तो महिला आयोग क्या इसमें संज्ञान? हमने उसकी रिपोर्ट ली है, जो उसने पहली कार्रवाई के लिए अपना दिया हुआ था, हमने उसके ऊपर भी बात की है और हम आगे उसके पूरी मदद करेंगे। उच्च अधिकारियों को भी जहां कहना होगा उसके खिलाफ कार्रवाई डिपार्टमेंटल भी जो बनती होगी वो सब करेंगे। मैम, आपने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि हम एक मुंबई में आपकी महिला आयोग की अलग अलग डिपार्टमेंट की मीटिंग हुई थी, उसमें सबका एक मुद्दा था लिव इन का। तो एक IT वर्ल्ड सेक्टर जो कह सकते हैं एक नॉर्मल से, इस हिसाब से वहाँ ज्यादा थे, यहाँ कम है या कुछ ऐसा? आपका मतलब है दूसरे राज्यों में? जी। नहीं, ऐसा नहीं है। लिव इन का जो सिस्टम है, जो धाराएं हैं, जो तरीका है, वो सब जगह सेम है। फर्क इतना है, गरीब का स्टेटस जिस तरह का लिव इन का होता है वो वैसा कर रहा है। अभी हमारे पास एक केस आया, एक 3 बच्चों की मदर है, वो पंचकुला में ही सिविल हॉस्पिटल में काम करने वाले एक लैब असिस्टेंट के साथ चली गई है। वो 22 साल का है, वो 37 साल की है। और अपने 3 बच्चे छोड़ गई। हमारे ही ऑफिस में दोनों के परिवार आए। तो
तो ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरे राज्यों में अलग हो। जब हम आपस में फ्रेंड्स ने चर्चा की, चेयरपर्सन्स ने, कि किस तरह के केसेस हमारे राज्यों में अधिक आ रहे हैं, कैसा क्राइम ज्यादा बढ़ रहा है, तो जब बातचीत की तो पता लगा कि लिव इन ही डोमेस्टिक वायलेंस का छिपा हुआ रूप निकला। तो तरीका वही है, अपराध वही है, लेकिन कानून और सजा भी वही है, देंगे। मैम, एनआरआईज के अगर मामलों की बात करें, पिछली बार भी आपने बोला था कई मामले आपके संज्ञान में आए थे, तो अभी मौजूदा स्थिति क्या है, उसको लेकर क्या आगे की जो रणनीति है वो? यस, आप जब मीडिया के लोग हमसे पूछते हो कि किस तरह का क्राइम सबसे ज्यादा हो रहा है, तो हम 2 या 3 चीजें ज्यादा बताते हैं, और जो सबसे ज्यादा हमारे पास शिकायत आती है, आजकल दहेज मांगा, ये बड़ा ओल्ड फैशन सा लगने लग गया, उसका नया स्वरूप ले लिया इन्होंने। डोमेस्टिक वायलेंस करके पत्नी को छोड़ दिया, लिव इन में चला गया, माँ बाप ने अलाउ किया। इट इज द सेकेंड वर्जन ऑफ दहेज। व्हेन यू टेल योर सन, अरे इसके घर से कुछ नहीं आया, छोड़, हमने तो स्कॉर्पियो मांगी थी, इन्होंने तो अल्टो दे दी। जब ऐसी बातें होती हैं, दिस इज द सेकंड, तू जिसको पसंद करता है उसके साथ जा, तू विदेश जा, तू दूसरी जगह रहना चाहता है जा। तो ये एक इम्प्रोवाइज्ड वे या मॉडर्न वे कहो, या अपराध का एक अलग तरीका बना लिया है, पर मीनिंग सेम है। अलग रिलेशनशिप तब भी वही था, अब भी वही है, मतलब बदल दिया, और ये अपराध ही रहेगा।